ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिसका पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका आंसर की बताने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है, इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड का। अगला प्रश्न है, कौन सा आपातकालीन प्रावधान भारत में लागू नहीं हुआ है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह द्वारा लागू की जाने वाली तकनीक नहीं है, इसका राइट आंसर होगा हड़ताल। अगला प्रश्न है संसदीय व्यवस्था है में, इसका राइट आंसर होगा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारतीय संविधान के किस भागों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, इसका राइट आंसर होगा भाग 4। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इसका राइट आंसर होगा 5 साल के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन है, इसका राइट आंसर होगा विशेष नियम के अधीन है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, इसका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद के पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की उस महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कोविड संकट के प्रति अपने सक्रिय दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं, इसका राइट आंसर होगा साना मारिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात वर्णित है, इसका राइट आंसर होगा 44, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा भाषा से। अगला प्रश्न है, पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर एफ बेंटली। अगला प्रश्न है 15 नंबर, किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य बताया है, इसका राइट आंसर होगा हाइमन फाइनर। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी राजनीतिक दल है, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का निचला सदन कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा हाउस ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएसए के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, इसका राइट आंसर होगा कमला हैरिस। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएसए के राष्ट्रपति कितने साल के लिए निर्वाचित होते हैं, इसका राइट आंसर होगा 4 साल के लिए। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर निम्नलिखित कारणों से अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है, इसका राइट आंसर होगा आतंकी हमला। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, व्यवहारवाद के साथ कौन जुड़ा हुआ है, इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मेरियम। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, इसका राइट आंसर होगा बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था है, इसका राइट आंसर होगा संसदीय। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में, इसका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक दल। नेक्स्ट प्रश्न है, मकियावेली ने लिखा है, इसका राइट आंसर होगा द प्रिंस। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका राइट आंसर होगा 1945 में। भारत में संविधान दिवस है, इसका राइट आंसर होगा 26 नंबर, कौन राजनीतिक विकास से नहीं जुड़ा है, इसका राइट आंसर होगा जेरेमी बेथम। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल ऑफ राइट्स संबंध है, इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएसए में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर होगा आसान। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, यूएसए में दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली
सबसे लोकप्रिय तकनीकी है? इसका राइट आंसर होगा बंद। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्क बैरल विधान की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, लूट व्यवस्था मुख्यतः काम करती है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू और खत्म होता है? इसका राइट आंसर होगा गार्नर। अगला प्रश्न है, यूएसए के केंद्रीय विधायिका के ऊपरी सदन को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगला प्रश्न है 37 नंबर, यूएसए का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा द सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, यूएसए के संविधान को कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 1789 ईस्वी में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत में यूपीएससी है? इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक संस्था है। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में बजट जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा वार्षिक बजट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में असभ्यता वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा 17। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर होगा कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? 21A में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर होगा 28। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी में, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, भारतीय उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है? इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? इसका राइट आंसर होगा 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा भाग 4। किस संविधान संशोधन को भारत का छोटा संविधान कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। मार्गरेट थैचर किस देश की महिला प्रधानमंत्री थी? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड की। यूएसए में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? इसका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला? इसका राइट आंसर होगा 1918 ईस्वी में। यूएस, अच्छा इंग्लैंड का ये था। उत्तरावादी नारीवाद का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर होगा वैज्ञानिक और राजनीतिक अधिकार। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है? इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। प्राचीन यूनानियों के पास था? इसका राइट आंसर होगा सीटी स्टेरस। अगला प्रश्न है, किसने कहा आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जंगा होता है? इसका राइट आंसर होगा रूसो। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण में शामिल है? इसका राइट आंसर होगा उदारीकरण। राजनीतिक के लिए व्यवस्था प्रणाली दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे? इसका राइट आंसर होगा डेविड ईस्टर्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के ब्लॉक के बीच शीत युद्ध था? इसका राइट आंसर होगा यूएसए और यूएसएआर, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, मुख्य दर्शन राजनीतिक दल होते हैं? इसका राइट आंसर होगा वोट बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेने वाले। अगला प्रश्न है 63 नंबर, व्हाइट हाउस किसका सरकारी आवास है? इसका राइट आंसर होगा यूएसए के राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर होगा
डेस्ट डी टेकवी। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। इंग्लैंड में उच्च सदन की संख्या है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल है, इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज से। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, इसका राइट आंसर होगा 1/3 वहाँ सीट। अगला प्रश्न है उस महिला राजनेता का नाम बताइए जो मुख्यमंत्री नहीं रही है, इसका राइट आंसर होगा सुषमा स्वराज। अगला प्रश्न है भारत है, इसका राइट आंसर होगा गणतंत्र। भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती केस के से। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, इसका राइट आंसर होगा 368। अगला प्रश्न है भारत में राज्यभाषा के सभापति कौन होते हैं, इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, इसका राइट आंसर होगा कनाडा से। भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर भारतीय संविधान में संघीय विशेषताओं को लिया गया है, इसका राइट आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में संप्रभुता संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा लोग। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद है, इसका राइट आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी है, इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है, इसका राइट आंसर होगा 148। अगला प्रश्न है 83 नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख नीतिगत बदलाव है, इसका राइट आंसर होगा 1980। संविधानवाद का उदारवादी स्वरूप किसके द्वारा दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा थॉमस पेने के द्वारा दिया गया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीतिक दल को मानता है, इसका राइट आंसर होगा संरचना। अगला प्रश्न है 86 नंबर किसकी रचना है कि आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण है, इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट डल। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर इंग्लैंड में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है, इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है मैग्ना कार्टा प्रकाशित हुआ, इसका राइट आंसर होगा 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिकी संघ में कौन सर्वोच्च है, इसका राइट आंसर होगा संविधान। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति पर असफल महाभियोग चला था, इसका राइट आंसर होगा क्लिंटन। अगला प्रश्न है न्यायिक सर्वोच्चता दिखती है, इसका राइट आंसर होगा यूएसए में। अगला प्रश्न है 92 नंबर इंग्लैंड भूमि है, इसका राइट आंसर होगा चुनाव की। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ताकतवर विधान मंडल है, इसका राइट आंसर होगा भारतीय संसद। अगला प्रश्न है दबाव समूह राजनीतिक दल से इतर हो जाता है क्योंकि ये नहीं करता है, इसका राइट आंसर होगा 95 का चुनाव लड़ना। अगला प्रश्न है 96 नंबर भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे, इसका राइट आंसर होगा ए जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है किसने कहा अभी मत ही सब कुछ है, इसका राइट आंसर होगा नेपोलियन। अगला प्रश्न है 98 नंबर सरकार का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया, इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। अगला प्रश्न है सभी मंत्री साथ में तैरते और डूबते हैं, यह सत्य है, इसका राइट आंसर होगा संसदीय व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। आप इस वीडियो के माध्यम से आपको 100% एक्यूरेंसी दिया गया है, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, 100% सही है। अब मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।